नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं पंकज प्रसून जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज बात होने वाली है अनुभव सिंह बस्सी। नाम तो आपने सुना होगा, तस्वीरें आप देख ही रहे हैं और पहचान भी गए होंगे। अब ये क्यों विवादों में आ गए हैं, ये आप जानना चाहते हैं। दरअसल इन दिनों जो इंडियाज गॉट लेटेंट शो है उसको लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों किस तरीके से गंदी और भद्दी टिप्पणियां मां बाप के ऊपर की गई, परिवार के ऊपर की गई उस शो में समय रैना, अपूर्वा मखीजा और रणवीर अलाहाबादिया जो हैं वो लोगों के निशाने पर आए। केस चल रहे हैं, तमाम बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इस बीच अनुभव सिंह बस्सी जो एक और स्टैंड अप कॉमेडियन है वो हाईलाइट हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने एक बड़ा हमला बोलते हुए उन पर कहा कि ये इस लायक नहीं है कि ये शो करें, ये भी महिलाओं पर टिप्पणियां करते हैं। अनुरोध किया गया था पुलिस से कि इनको एनओसी ना दी जाए, इनका शो ना होने दिया जाए। सबसे पहले सुनवाते हैं आपको कि इन्होंने क्या कुछ कहा था अनुरोध करते हुए, फिर चर्चा इस पर करेंगे। नमस्ते, मैं आज उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के वाइस चेयरपर्सन के नाते मैंने आज एक पत्र लिखा है आदरणीय डीजीपी महोदय को कि हमारे यहाँ पर राज्य महिला आयोग के जस्ट सामने वाली बिल्डिंग इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक शो हो रहा है अनुभव बस्सी जी का, जिसमें उनके कई सारे शोज में मैंने ये देखा है कि वह काफ़ी अश्लील कंटेंट डालते हैं। और जो है मैं समझती हूँ कि ये सारे कंटेंट पे यूट्यूब से गुजारिश है कि ये बैन लगाएं। प्रदेश सरकार से है कि उनके शो पर बैन लगाया जाए और डीजीपी महोदय से है कि ऐसे शोज फ्यूचर में उनको परमिशन ही ग्रांट ना करी जाए कि इस तरीके के शोज हों। चौथी बात मैं ये कहूँगी कि भारत सरकार भी इसका संज्ञान ले कि इस तरीके के सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, सिर्फ वो बस्सी जी नहीं, सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया नहीं, सिर्फ एक दो और लोग नहीं, ये जितने भी यूट्यूब पे लोग आते हैं जो इस तरीके के अश्लील बातें करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं माताओं पर, बहनों पर, अपने पारिवारिक निजी चीजों पर जो टिप्पणी करते हैं, इनको मैं चाहती हूँ कि देश सरकार, प्रदेश सरकार इन पर बैन लगाए, क्योंकि ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। युवा पीढ़ी पर तो ये सुना आपने अपर्णा यादव को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये आने वाली पीढ़ियों को खराब करने की कोशिश हो रही है। पंकज जी, अब धीरे धीरे जो और भी कॉमेडियन हैं उनकी भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से अभी तक तो ये बचते रहे सोशल मीडिया पर, ये कहा जाता रहा कि लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं, ये डार्क कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता जो है वो परोसी जा रही थी। सबकी पोल खुल रही है। नहीं, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है लखनऊ में, वहां इनके 2 शो होने थे और उसे कैंसिल कर दिया गया है LIU की रिपोर्ट पर। वो जो कहते हैं, अब देखिए इनका मैं देख रहा था कुछ अनुभव सिंह बस्सी का कि क्या इन्होंने अश्लील कंटेंट किया है। सारी बातें बताई नहीं जा सकती, लेकिन कुछ कुछ इनका जो कॉमेडी है मैं थोड़ा सा बताता हूं, दर्शकों को समझ में आ जाएगा ये किस तरह कॉमेडियन है। मुझे महिलाओं का वो चाहिए, इस तरह। अब वो आई डोंट नो, और इस पे लोग हंस रहे हैं। और फिर अपने परिवार की महिलाओं के बारे में या फिर दूसरे जो सामने दर्शक है उनके परिवार की महिलाओं के बारे में इस तरह की कॉमेडियन तो है ही नहीं, ये तो कुंठा है जो कि वो निकालते हैं। पता नहीं किसे हंसी आती है इन सब चीजों पर। तो इस तरह के मैंने भी इनके कुछ वीडियोस देखे और जिसमें वो कह रहे थे महिलाओं के बारे में बहुत खराब बातें या फिर रिलेशनशिप के बारे में खराब बातें। यहां तक कहते हैं कि मतलब कि इनका जो कॉमेडी है वो ये कहते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ, जो पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक चीज पे टिका है, और वो समझ सकते हैं दर्शक उन्होंने क्या कहा होगा। तो इस तरह की बातें अगर कोई कर रहा है, देखिए स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर इस देश में कई तरह के पहले भी सवाल उठते रहे, लेकिन बहुत अच्छे कॉमेडियन भी हैं, बहुत अच्छे पोएट्स भी हैं। जब देखा है कि वो जब हास्य कवि बहुत सारे आते हैं, राजू श्रीवास्तव उसी राज्य के हैं, उत्तर प्रदेश जहां की बात हो रही है, अब नहीं रहे इस दुनिया में, तो नीलपाल थे, कई लोग थे। लेकिन एक नया चलन चल गया है, और नए चलन में जो व्यक्तिगत कुंठा होती है और उसे कॉमेडी का नाम देकर यह परोसा जाता है। और कुंठा चाहे हो सकता है कि उनका घर का माहौल इस तरह का होगा। सबसे बड़ी बात है, पता नहीं, सबसे बड़ी बात है पंकज जी कि ये
अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, जब रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोगों पर कार्रवाई होती है, जब अपूर्वा मखीजा जैसे लोगों पर कार्रवाई होती है, जब समय रैना जैसे अश्लील कंटेंट बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई होती है, जिसको ये कंटेंट देते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इसको कंटेंट नाम दिया जाए, उसको भी डिफेंड करने के लिए लोग सामने आ रहे हैं। अच्छा बताइए, कोई अगर ये कहता है कि माता पिता में हर रोज सेक्स होता है तो ये कॉमेडी है क्या? इसमें किस बात के लिए हंसी आ रही है लोगों को? यही बात है। अब जरूरी तो नहीं है कि कॉमेडी के लिए अपनी मां और बहनों को अपशब्द कहे जाएं, लेकिन ये कह रहे हैं और खुद को कॉमेडियन के कैटेगरी में रख रखा है। पता नहीं कौन इन्हें कॉमेडियन मानता है, कितने ये आते हैं, और कौन इनके दर्शक है जो देखते हैं इन्हें और किन्हें हंसी आती है अपनी मां के बारे में, अपनी बहन के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, अपने परिवार की दूसरी महिलाओं के बारे में। अगर आप अश्लील और गंदा बोलते हो और आपको हंसी आती है तो आपको अपने मानसिक इलाज कराने की जरूरत है। और बिल्कुल मेरे हिसाब से तो एक चिट्ठी लिखी थी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते अपर्णा यादव ने, उपाध्यक्ष शांत कुमार उपाध्यक्ष, हाँ उपाध्यक्ष होने के नाते, और बाद में कंटेंट का कुछ लिंक भी भेजा था, उन्होंने देखा, उसके बाद रिपोर्ट तैयार हुई और बाद में देखा उनका कि अभद्र टिप्पणियां हैं और भारतीय न्याय संहिता की धारा 294D के तहत ये दंडनीय भी है इस तरह की अगर टिप्पणी आप सार्वजनिक रूप से करते हैं तो। लेकिन सिर्फ शो कैंसिल किया गया है। मुझे लगता है कि ये ठीक है और इस तरह की चीजों को न प्रमोट किया जाए वही बेहतर है समाज में, क्योंकि आज यहां तक पहुंचा है, कल अगर बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, अगर अनुभव सिंह बस्सी के बारे में अगर हमारे दर्शक और जाने तो ये एक कॉमेडियन अपने आप को बताते हैं और इस तरीके का कंटेंट जो है वो इनके द्वारा शोज में परोसा जाता है, ऑडियंस आती है टिकट खरीद के, बकायदा इनके भद्दे जोक सुनती है, अपने ऊपर भी जोक सुनती है। और दूसरी बात ये कि ये फिल्म भी आ चुके हैं, रणवीर कपूर के साथ ये फिल्म भी कर चुके हैं एक, जिसमें श्रद्धा कपूर भी लीड एक्ट्रेस के तौर पर थी, और इस मूवी का नाम तू झूठी में मक्कार के, इस मूवी में भी काम ये कर चुके हैं, यानी कि इंडियन एक्टर भी अब इन्हें लिखा जाने लगा है गूगल पर। तो उसके बावजूद अब हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में भी क्या हो रहा है। नहीं, अब देखिए ना, फिल्म का नाम ही क्या है, तू झूठी मैं मक्कार। तू झूठा तू मक्कार क्यों नहीं हो सकता? मैंने महिलाएं सिर्फ झूठी है। अब आप देखिए, और मैं किसी एक शो की बात या एक फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, महिलाओं को डिमीन करना इज नॉट कॉमेडी। बिल्कुल। अगर आप किसी भी महिला को अगर आप गलत बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, उसकी सार्वजनिक रूप से बेइज्जती करते हैं, चार लोग हंसते हैं, तो यह कॉमेडी नहीं है, यह उसे अपमानित करने कहा जाता है। बहुत सारे लोग आज भी समाज में ऐसे हैं जो कि साथ काम करने वाली महिलाओं को या घर में बहन हो, बेटी हो, उसको सार्वजनिक रूप से बेइज्जती करने को और ठहाके लगाने को मजाक या कॉमेडी के रूप में कहते हैं। ये नहीं कॉमेडी है और उन्हें बुरा लगता है, कोई बोले या ना बोले। और प्लीज इस तरह की चीजों को न बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इससे ही पहले यह कुंठा एक कॉमेडी के रूप में आती है, फिर बाद में अश्लीलता और उसके बाद में फिर क्राइम, सेक्स रिलेटेड क्राइम। अगर जो बच्चा बार बार इस तरह के कॉमेडी शो देख रहा है, उसे लगता है जिस तरह की गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं और लोग हंस रहे हैं, कल को वो भी प्रेरित होगा ये काम करने के लिए, तो फिर बाद में बहुत ये कहां तक जाएगा इसका फिर कोई चेक नहीं लगा सकता। इसलिए इसे रोकना होगा। जो भी कॉमेडी के नाम पे, मजाक के नाम पे इस तरह से महिलाओं के बारे में बुरे शब्द बोलता है, अपशब्द बोलता है, या फिर रिलेशनशिप के बारे में अगर कोई कुछ इस तरह की गंदी बातें बोलता है, तो ये कॉमेडी नहीं, ये कुंठा है। कॉमेडी और कुंठा में अंतर करना सीखना होगा। कई आपने भी देखा होगा कि हमारे साथ जो कलीग्स होते हैं, किसी महिला के बारे में उसके सामने या पीछे कुछ बोलकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वो मजाक नहीं है, वो मानसिक विकृति है जिसे तुरंत चेक किया जाना चाहिए। और फिर वही बढ़ के देखिए, सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, स्टेज शो आयोजित कर रहे हैं। और बहुत सारे मैं तो देखता हूं कभी कभी, मतलब कि आप 5 मिनट से ज्यादा नहीं देख सकते उससे। बिल्कुल। और वो पता है एम्बियंस में अब हंसी लगाते हैं, सामने कौन बैठा है ये भी नहीं पता, लेकिन वो एम्बियंस में इन्हें लगता है कि ये बोलते हैं, हंसते हैं। मुझे तो लगता है वो रिकॉर्डिंग होती होगी, और कभी किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, ये मैं मान ही नहीं सकता।
अब पता नहीं किस तरह के लोग होते होंगे जो अपने ही घर के माँ बहन की गाली सुन के फिर हंसी आती होगी और वो ठहाके लगाते होंगे, आई डोंट नो। लेकिन इस तरह के लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और जो उपाध्यक्ष हैं, नहीं, अब अभी देखिए, अपर्णा यादव ने जो लिखा है वो उचित है, और सार्वजनिक रूप से ऐसे लोग, और मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, इस देश में फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, इस देश में मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर इस तरह के जो डिजिटल कंटेंट आते हैं, जो न्यूज वगैरह सेक्शन, उसके लिए कई तरह के चेक्स हैं। बिल्कुल। लेकिन अब ये समय आ गया है कि यूट्यूब हो जाए, सोशल मीडिया हो जाए, इसके लिए एक सेंसर बोर्ड बने। मैं और दूसरी बात ये है पंकज जी, ऐसे हम सभी को नहीं कह सकते, ये जो कंटेंट ऐसे बना रहे हैं, इसके अलावा भी और बहुत से लोग हैं जो बहुत सौम्यता से अपनी बात रख रहे हैं, वो भी, उसको भी कॉमेडी माना जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और लोगों तक पहुंच भी रही है। अगर वो पहुंच रही है तो इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इस अश्लीलता के साथ अपनी बात रखें? नहीं, इनको आता नहीं ना, क्योंकि जीवन का अनुभव नहीं उस तरह का। ये चूंकि देखिए, एक सेंस ऑफ ह्यूमर अलग चीज है। एक नॉर्मल से बातों को कोई आदमी ऐसे कह देगा कि आपको हंसी आ जाएगी, लेकिन ये चूंकि वो कह नहीं पाते, तो ये फिर वो सेक्स कुंठा वगैरह का सहारा लेते हैं और इन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत मजेदार बात कह दी। ऐसा है, होता नहीं। और मैं ये बात कह रहा था कि देखिए, मैं विचारों के, एक्सप्रेशंस के, ये सब के फ्री फ्लो के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आपके कहने से सैकड़ों लोगों को तकलीफ हो सकती है, उसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर मान लिया कि आपने कोई कॉमेडी की, 5 लोग हंस रहे हैं लेकिन 1000 लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो इसे उस कैटेगरी में रखना चाहिए कि भाई इसे हटा दो। और अपर्णा यादव ने यूट्यूब को भी पत्र लिखकर कहा है कि फलाने फलाने कंटेंट हैं जो कि बहुत खराब हैं, डिमीनिंग हैं और महिलाओं के लिए अच्छे नहीं, उसे हटा दिया जाए। तो कैंसिल हुआ है वो सब यूट्यूब पे, वो सारे वीडियोस यूट्यूब अगर नहीं हटाता तो बस्सी साहब को खुद भी हटा देना चाहिए। इससे कोई आपकी बहुत अच्छी छवि नहीं बन रही। बिल्कुल। और कॉमेडी आता है तो करो, नहीं आता है तो नहीं करो। डॉक्टर ने नहीं कहा है कि अगर आप कॉमेडी नहीं करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन हेल्दी कॉमेडी, ऐसा कॉमेडी करो कि हर कोई सुन सके, हर कोई देख सके, हर कोई हंस सके। वो सच में कॉमेडी हो, ये अश्लीलता ना हो। बिल्कुल। तो अब ये फिर लोग बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया कहेंगे कि कौन तय करेगा। बिल्कुल। फिर लोग ये भी तो कहेंगे कि कौन तय करेगा कि कहां तक क्या करना है। बिल्कुल किसी को तय करने की, इसे समाज को तय करने दीजिए कि कौन सी बातें, जो बात आप अपने घर में, अपने परिवार के बीच नहीं कर सकते, वो खुलेआम समाज में स्टेज पे खड़े होकर नहीं करना चाहिए। क्या अपने घर में अपनी मां, बेटी, बहू के सामने जो बातें मैं नहीं कर सकता, वो खुद ही, वो सेल्फ रियलाइजेशन है और वही तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल।